जय हिंद दोस्तों। मनुष्य का जीवन सदैव प्रसन्नता से भरा रहे, ऐसा आवश्यक नहीं है। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि मनुष्य के जीवन में दुख और बुरा समय नहीं होगा, तब वह अच्छे समय के महत्व को कभी नहीं समझ पाएगा। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, जब उनके जीवन में समस्याएं आती हैं, तब वह बार बार यही कहते हैं कि आखिर अच्छा समय कब, किंतु अच्छा समय भाग्य पर निर्भर करता है। साथ ही हमारे कर्म भी अच्छे समय को हम तक पहुंचने में सहयोग करते हैं। मनुष्य के जीवन में होने वाली घटनाओं को ईश्वर तरह तरह से संकेत देकर उसे बताने का प्रयास करते हैं। जब मनुष्य का अच्छा समय आने वाला होता है, तब ईश्वर उसे विभिन्न प्रकार से संकेत देकर बताने का प्रयास करते हैं कि तुम्हारा अच्छा समय जल्द आएगा, थोड़ा धीरज रखो। ऐसे में जानकारी के अभाव में व्यक्ति उन संकेतों का गलत अर्थ निकाल लेते हैं या फिर उनका स्वागत नहीं करते। इस प्रकार जब परेशानियां उनका पीछा नहीं छोड़ती हैं, तब वह निराश हो जाते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अच्छे समय आने की क्या संकेत होते हैं और किस प्रकार से इन संकेतों का स्वागत करना चाहिए। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिए। इस कहानी को अंत तक सुनिए और वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो अब इस कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से होकर गुजर रहे थे। वहां के लोगों ने उन्हें अपने गांव में ठहरने का निमंत्रण दिया। बुद्ध ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया और अपने शिष्यों के साथ गांव में ठहर गए। गांव के लोग बुद्ध की शिक्षाओं से अत्यंत प्रभावित थे और हर दिन उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। गांव में एक गरीब किसान भी था जो बहुत ही परेशान था। उसकी जिंदगी में परेशानियां ही परेशानियां थीं। उसकी फसलें बर्बाद हो जाती थीं, उसका परिवार आपस में लड़ता रहता था और वह खुद आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। वह जीवन से निराश हो चुका था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन उस किसान ने सोचा कि वह बुद्ध के पास जाकर अपनी समस्याओं का समाधान पूछेगा। उसने सुना था कि बुद्ध के पास जीवन की हर समस्या का समाधान होता है। उसने साहस जुटाया और बुद्ध के पास पहुंच गया। वहां उसने देखा कि बहुत से लोग बुद्ध के पास बैठे हैं और उनसे ज्ञान की बातें सुन रहे हैं। किसान भी उनके पास बैठ गया और धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार करने लगा। जब सब लोग चले गए तो किसान ने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं एक गरीब किसान हूं और मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं। मेरी फसलें सूख जाती हैं, मेरे परिवार में हमेशा झगड़े होते रहते हैं और मैं हमेशा आर्थिक तंगी में रहता हूं। मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं मिलता। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या करूं। कृपया मेरी समस्याओं का समाधान बताइए। गौतम बुद्ध ने किसान की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारी समस्याएं हमेशा बनी रहेंगी, लेकिन उनका रूप बदलता रहेगा। कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। जैसे बुरा समय हमेशा के लिए नहीं रहता, वैसे ही अच्छा समय भी आता है। समय का परिवर्तन ही जीवन का सत्य है। जब तुम्हारे पास समस्याएं हों, तो समझो कि जल्द ही अच्छा समय आने वाला है। धैर्य रखो और अपने कर्म करते रहो। किसान बुद्ध के इस उत्तर से थोड़ा निराश हुआ। उसने सोचा कि शायद बुद्ध उसे कोई जादुई समाधान देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने फिर पूछा, लेकिन भगवान, क्या मेरी समस्याओं का कोई अंत नहीं है? क्या मैं कभी सुखी नहीं हो सकता? बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, यह संसार परिवर्तनशील है। यहां हर चीज बदलती रहती है। आज जो समस्या है वह कल नहीं रहेगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जीवन में हमेशा चुनौतियां रहेंगी, लेकिन उनका स्वरूप बदलता रहेगा। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही जीवन में बुरे समय के बाद अच्छा समय आता है और अच्छे समय के बाद बुरा समय। यह समय का चक्र है जो निरंतर चलता रहता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमें हार मान लेनी चाहिए। हमें हर परिस्थिति में अपने कर्मों को करते रहना चाहिए। यदि हम धैर्यपूर्वक और विश्वास के साथ अपने कर्म करते रहें, तो समय जरूर बदलेगा और अच्छा समय अवश्य आएगा। बुद्ध की यह बातें सुनकर किसान की आंखों में चमक आ गई।
उसने समझ लिया कि जीवन में परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं और हमें धैर्यपूर्वक उनका सामना करना चाहिए। उसने सोचा कि यदि वह अपने कर्मों को सही दिशा में लगाता है और धैर्यपूर्वक काम करता है तो एक दिन उसका बुरा समय जरूर खत्म होगा और अच्छा समय आएगा। किसान ने बुद्ध का धन्यवाद किया और अपने घर लौट गया। उसने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लिया और कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और संयम बनाए रखा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और उसके जीवन में खुशहाली आने लगी। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में धैर्य, संयम और कर्म के महत्व को समझना चाहिए। समय हमेशा एक सा नहीं रहता। बुरा समय आता है लेकिन वह हमेशा के लिए नहीं रहता। हमें हर परिस्थिति में अपने कर्म करते रहना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि समय बदलेगा और अच्छा समय जरूर आएगा। जीवन में किसी भी समस्या का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनका समाधान भी हमारे ही हाथ में है। यदि हम बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करें और धैर्यपूर्वक अपने जीवन में सुधार करते रहें तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। गौतम बुद्ध की इस कहानी का अंतिम संदेश यह है कि अच्छे समय का आगमन निश्चित है, बशर्ते हम धैर्यपूर्वक और सही दिशा में प्रयास करते रहें।